ओम। आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी, दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक। तो आज हम न्याय दर्शन का सूत्रवत आरंभ करेंगे। ओम। प्रथम अध्याय के प्रथम आन्निक का प्रथम सूत्र है प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानां तत्वज्ञानात् निश्रेयस अधिगमः। यानी प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति और निग्रह स्थान, इनके तत्व ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब इनका तत्व ज्ञान हम शास्त्र में आगे करेंगे, लेकिन इनका सामान्य ज्ञान हम यहीं पर प्राप्त कर लेंगे ताकि हम इनको ठीक प्रकार से समझ सकें। सबसे पहले प्रमाण। प्रमाण किसको कहते हैं? तो प्रमाण वो है जो सत्य ज्ञान के करने में सहायता करे, अर्थात वो साधन या प्रक्रिया जिससे किसी दूसरी बात या वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो, वो प्रमाण कहलाता है। और यही प्रमाण जो है वो न्याय दर्शन का मुख्य विषय है। प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान, और यथार्थ ज्ञान का जो करण है यानी जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान होता है उसे प्रमाण कहते हैं। और न्याय दर्शन के अनुसार ये 4 प्रकार का है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द। तो ये प्रमाण है। दूसरा है प्रमेय। प्रमाण के द्वारा जिनको जाना जाता है वो प्रमेय कहलाते हैं। और न्याय दर्शन में प्रमेय 12 हैं: आत्मा, शरीर, इंद्रियां, अर्थ, बुद्धि जिसे ज्ञान या उपलब्धि भी कहते हैं, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य भाव, फल, दुख और अपवर्ग। इस प्रकार से ये 12 प्रमेय हैं जिनको प्रमाणों के द्वारा जाना जाता है। इसके बाद आता है संशय। संशय जहां सामान्य गुण तो मिल जाएं और विशेष गुणों को जानने के लिए जो विचार उत्पन्न होता है वो संशय कहलाता है। उदाहरण लेंगे इसका, जैसे कि आपने दूर खड़े हुए किसी व्यक्ति को देखा। अब व्यक्ति दूर खड़ा हुआ है, आप दूर से उसको देख रहे हैं कि मनुष्य जैसी आकृति है, हाथ पैर आदि सब हैं, लेकिन थोड़ी देर तक देखते रहने पर आपको ऐसा लगा कि ये हाथ पैर तो हिला नहीं रहा, कोई चेष्टा तो कर नहीं रहा है। तो फिर आपके मन में एक विचार आएगा कि ये मनुष्य ही है या उसका पुतला है। तो ये जो विचार आया, जो सेकेंडरी थॉट जो आता है किसी भी विषय के ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में, जब हम विचार करते हैं और उस विचार से जो सेकेंडरी थॉट हमारे दिमाग में आता है उसका नाम संशय है। प्रयोजन, जिस वस्तु को आत्मा के अनुकूल या प्रतिकूल जानकर, यानी जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं या जिसे हम छोड़ना चाहते हैं। अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब क्या है? अनुकूल वो जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं और प्रतिकूल जिसे हम छोड़ना चाहते हैं, उसका विचार जिस लिए उत्पन्न होता है वो प्रयोजन है। यानी हम किसी को ग्रहण करना चाह रहे हैं तो उसको ग्रहण करने का विचार आएगा, जिसको हम छोड़ना चाह रहे हैं उसको छोड़ने का जो विचार आएगा, यही वास्तव में उसके प्रति जो हमारी प्रवृत्ति होगी उसका प्रयोजन होगा। दृष्टांत, जिस पदार्थ को लौकिक और परीक्षक एकता से समझते हैं यानी एक जैसा समझते हैं, उसी को दृष्टांत कहते हैं।
दृष्टांत के ठीक होने से अपने अंगीकृत सिद्धांतों को पुष्ट किया जाता है। जैसे अब कोई बात मुझे अगर आपको समझानी है तो मैंने जैसे अभी आपको एक दृष्टांत दिया। अब एक तो सिद्धांत था कि संशय, कि जहां सामान्य गुण तो मिल जाएं और विशेष गुणों को जानने के लिए जो विचार उत्पन्न होता है, ये एक थ्योरी मैंने आपको दी। लेकिन उस थ्योरी को प्रैक्टिकली समझाने के लिए मैंने लोक से एक उदाहरण लिया कि कोई व्यक्ति खड़ा आपको दूर दिखाई दे रहा है और उस दूर से खड़े हुए व्यक्ति में चेष्टा के या प्रवृत्ति के न होने के कारण से या हलचल के न होने के कारण से, एक्टिविटी के न होने के कारण से आपके मन में एक सेकेंडरी थॉट आता है कि ये मनुष्य है या मनुष्य का पुतला है। तो ये जो हुआ, ये संशय हुआ। तो जो इस संशय को समझाने के लिए मैंने जो व्यक्ति का उदाहरण दिया उसको हम दृष्टांत कहेंगे। तो इसीलिए अब यहाँ पर लौकिक उदाहरण दिया गया है। और दो प्रकार के जो लोग संसार में, एक तो वो जो सामान्य रूप से देखते हैं और देख करके एज इट इज चीजों को स्वीकार कर लेते हैं। दूसरे वो हैं जो किसी भी वस्तु को देखने के बाद में एज इट इज स्वीकार नहीं करते बल्कि उसकी परीक्षा करते हैं। तो परीक्षक और लौकिक दोनों प्रकार के लोग जिसको ठीक समझते हैं, एक जैसा समझते हैं, या जिसमें दोनों का ही संशय नष्ट हो जाता है, ऐसे विषय को दृष्टांत कहा जाता है। और सिद्धांत, जब दृष्टांत के द्वारा किसी विषय का प्रतिपादन हो गया, जब कोई विषय स्पष्ट हो गया, तो अब उस पदार्थ विषयक जो ज्ञान की पूर्णता है, यानी अब हम एक कंक्लूजन पर पहुंच गए कि हाँ ये बात ठीक है और इस विषय के बारे में यही सिद्धांत, यही ज्ञान जो है वो पूर्ण है, इससे अतिरिक्त किसी का न कोई विरोधाभास है और ना ही कोई वाद है। जब ऐसा समाप्त हो जाता है और पूर्णता की स्थिति में हम पहुंच जाते हैं, तब उसको सिद्धांत कहा जाता है, उसको रूल कहा जाता, प्रिंसिपल कहा जाता है। अब ये तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है तंत्र सिद्धांत, दूसरा है अधिकरण सिद्धांत और तीसरा है अभ्युपगम सिद्धांत। इनको जब सिद्धांत का विषय आएगा तब विस्तार से इनके विषय में चर्चा करेंगे। तंत्र सिद्धांत के भी दो भेद हैं, एक सर्वतंत्र है, एक परितंत्र है। तो इस प्रकार से चार प्रकार के सिद्धांत होते हैं। इससे आगे आता है अवयव। अवयव क्या है? अनुमान के प्रमाण में, अब जो हमने प्रमाण अभी पढ़े थे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इसमें से जो अनुमान प्रमाण है, अनुमान के प्रमाण में पांच चीजों का उपयोग होता है: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ये जो पांच हैं ये अवयव कहलाते, क्योंकि किसी भी चीज को एक तो आपने सामने सामने देखा तो वो तो प्रत्यक्ष हो गया, लेकिन जब आप प्रत्यक्ष किए हुए का अनुमान करते हैं तो अनुमान करते समय में आपको इन पांच अवयवों की आवश्यकता पड़ती है। अगर ये अवयव न होंगे तो वहां पर आप अनुमान ठीक ठीक नहीं लगा सकते। तो इन अवयवों को ही, इन पांच को, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये जो पांच कंपोनेंट मिलकर के आपके अनुमान प्रमाण को सिद्ध करते हैं, इनको अवयव कहा जाता है। इसके बाद है तर्क। जो भी आपका प्रतिपाद्य विषय है, जिसको भी आप सिद्ध करना चाहते हैं, उस प्रतिपाद्य विषय की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए उसके विपरीत जो कल्पना है उसमें जब हम दोष दिखाते हैं, जब, तो वो क्या कहलाता है? तर्क कहलाता है। अर्थात यथार्थ को जानने के लिए जो ऊहा, जो विमर्श किया जाता है, वो तर्क है। और इसका प्रयोजन क्या है? क्यों किया जाता है तर्क? ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें जिस वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जानना है, उसके विषय में जब तक हम ऊहा नहीं करेंगे, विमर्श नहीं करेंगे या प्रतिप्रश्न नहीं करेंगे, या उसके विपरीत जो पदार्थ हैं उनके दोषों को और उसके गुणों को जब तक हम स्पष्ट नहीं करेंगे, अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग प्रकार से है, तब तक हम उसके ठीक तात्विक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जब तक हमें तात्विक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, उसकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान हमको प्राप्त नहीं होगा, तब तक, जैसा कि कहा जाता है, अल्प विद्या भयंकरी, तो वो प्रायः अनिष्ट का कारण होता है। इसलिए किसी भी विषय पर जब हम तर्क पूर्वक विवेचन करते हैं, और इसीलिए वैदिक विद्वानों ने बड़ी घोषणा पूर्वक ये बात कही है, तर्केण अनुसंधत्ते स धर्म वेद नेतरः, कि जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है वास्तव में वही स्वीकार करने योग्य है। तो इसलिए यहाँ पर भी
तर्क को बहुत महत्व दिया गया है और न्याय में तर्क का एक विशेष स्थान है। इस तर्क के बाद में निर्णय आता है, यानी अपने पक्ष के सिद्ध करने के लिए प्रमाण आदि साधनों को काम में लाना और दूसरे पक्ष को दूषित करके खंडन करना, यह शैली विवेचना की है। और जिन हेतुओं से अपने पक्ष की सिद्धि का प्रमाण और दूसरे पक्ष का खंडन करना होता है, वो निर्णय कहलाता है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं सामान्य रूप से भी कि कोई न्यायाधीश जब किसी विषय पर निर्णय लेता है तो उसको ये मैंडेटरी है, ये जरूरी है कि वो एक पक्ष को सिद्ध करे जिसके पक्ष में वो निर्णय दे रहा है, और जिसके विरुद्ध निर्णय दे रहा है उसको गलत सिद्ध करे। ये करना बहुत जरूरी होता है। ये काम वकील करते हैं और उस वकीलों के दलीलों के हिसाब से, उनके जो वाद प्रतिवाद हैं उसके हिसाब से निर्णय लेने का काम न्यायाधीश करता है। तो वो न्यायाधीश जो लेता है निर्णय, वो इसी आधार पर होता है कि वो एक पक्ष को सिद्ध करता है और दूसरे पक्ष को खंडित करता है। दूसरा है वाद। इसके बाद में वाद क्या होता है? एक पदार्थ के विरोधी धर्मों को लेकर प्रमाण, तर्क, साधन और अशुद्धियां दिखलाने से तत्वों के विरुद्ध न होकर अनुमान के जो प्रतिज्ञा आदि, ये थोड़ा गलत रीप्रिंट मिसप्रिंट हो गया है, प्रतिज्ञा आदि अनुमान के पांचों अवयवों को लिए हुए जो प्रश्न उत्तर किया जाता है उसे वाद कहते हैं। प्रतिज्ञा आदि, मैं प्रतिज्ञा आदि टाइप कर रहा हूँ, इसने ऑटोमेटिकली पाक शादी ले लिया। तो यहाँ पर क्या है कि जो अनुमान के अभी 5 अवयव बतलाए गए थे, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इन पांचों के आधार पर, इन पांचों अवयवों को लेकर के विरुद्ध नहीं होना है। यहाँ पर जो जिसे हम कहते हैं पूर्वाग्रह, प्रिजुडिसेस जो होते हैं, अगर न्यायाधीश पूर्वाग्रह ग्रसित हो जाएगा, प्रिजुडिसेस से अरेस्ट होगा, तो वो कभी भी ठीक निर्णय नहीं दे पाएगा, न्याय नहीं कर पाएगा। तो विरुद्ध नहीं होना है, वो वादी और प्रतिवादी दोनों की ही बात को ध्यानपूर्वक सुनता है, उसको समझता है, और उसके ऊपर फिर इन अनुमान के जो 5, क्योंकि उसने प्रत्यक्ष तो किया नहीं, उसने देखा तो है नहीं कि क्या हुआ था वहां पर। प्रत्यक्ष करने वाला अगर कोई वहां पर उपस्थित है, आई विटनेस मौजूद है या कोई प्रमाण मौजूद है, कैमरा वगैरह से रिकॉर्ड किया हुआ है, तो फिर तो वो अलग ही बात हो जाती है, वहां तो प्रत्यक्ष हो गया। लेकिन जहां प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, अनुमान लगाया जाना है, तो अनुमान की स्थिति में इन पांचों अवयवों का प्रयोग किया जाता है, और इन पांचों अवयवों को ध्यान में रखते हुए जो प्रश्नोत्तर किए जाते हैं उसको वाद कहा जाता है। तो एक वादी है जो अपनी बात कह रहा है, दूसरा प्रतिवादी है जो उसकी बात को काट रहा है, लेकिन दोनों ही अपना अपना वाद प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये वाद कहलाता है। जल्प, प्रमाण, तर्क आदि साधनों से युक्त जाति और निग्रह स्थानों के अक्षर से वाद करने का नाम जल्प है, क्योंकि इसमें जय पराजय ही उद्देश्य रहता है। तो अब क्या है, यहाँ वाद में हमारा जो उद्देश्य था वो क्या था कि तत्व का ज्ञान प्राप्त करना, तत्व के विरुद्ध नहीं होना था। लेकिन जल्प में साधन वही रहते हैं सारे के सारे, लेकिन वहां थोड़ा सा परिवर्तन ये है कि वहां पर उद्देश्य जो है वो तत्व के ज्ञान का नहीं है, वहां पर उद्देश्य सामने वाले को हराने का हो जाता है। जैसे आप लोगों को महर्षि दयानंद के जीवन की घटना याद होगी कि जिस समय काशी शास्त्रार्थ के लिए वो पहली बार गए, तो वहां के जो ब्राह्मण लोग थे उन लोगों ने महर्षि के विचारों को सुना हुआ था कि ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं आदि आदि, और काशी की नगरी तो पूरी मूर्ति पूजा पे ही चलती है। तो वहां उन लोगों ने पहले से ही ये सोच करके रखा था कि किसी भी प्रकार से शास्त्रार्थ में हमें इनको हटाना है, हराना है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जिस समय ऋषि दयानंद का शास्त्रार्थ चल रहा था और ऋषि दयानंद उन पर भारी पड़ रहे थे, उस समय उन्होंने एक प्रश्न को पर्ची पर लिख करके दे दिया, और उस पर्चे को ऐसा तोड़ मरोड़ दिया कि उसको पढ़ना ही मुश्किल हो रहा था। थोड़ा समय भी हो चुका था, इसलिए झुटपुटा हो रहा था, अंधेरे का समय हो रहा था, और ऋषि दयानंद ने जब वो पर्ची हाथ में ली तो उसको पढ़ने का प्रयास करते रहे काफी देर तक। जब उसको ठीक ठीक प्रकार से नहीं पढ़ पाए तो इतने में ही बीच में उन लोगों ने हल्ला मचा दिया कि ये हार गए, ये हार गए। तो ये जल्प जो है वो इसी प्रकार का वाद है कि जिसमें
हमने पहले से ही ये डिसाइड किया हुआ है कि हमें सामने वाले की बात को, चाहे कैसी भी हो, ठीक हो गलत हो कुछ भी हो, लेकिन हमारा उद्देश्य सामने वाले को हराना है। तो इस उद्देश्य से जब वाद किया जाता है तो वो जल्प कहलाता है। और इससे भी और ज्यादा निकृष्ट कोटि का है वितंडा। वितंडा में तो यहाँ स्थिति ये होती है कि हम अपना वाद रखेंगे ही नहीं, हमारा कोई सिद्धांत हो न हो, हमें सिर्फ आपकी बात को काटना है। आप जो कुछ कहेंगे वो सैद्धांतिक बात हो या कैसी भी प्रामाणिक बात हो, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य हमने पहले से निर्धारित करके रखा है कि हम केवल और केवल उसका विरोध ही करेंगे। इस प्रकार का जो वाद है वो वितंडा कहलाता है। इसके बाद हेत्वाभास। हेत्वाभास को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हेत्वाभास उस अवस्था को कहते हैं जिसमें वास्तविक हेतु का अभाव होने पर या किसी अवास्तविक असत हेतु के वर्तमान रहने पर भी वास्तविक हेतु का आभास मिलता या अस्तित्व दिखाई देता है और उसके फलस्वरूप भ्रम होता है कि ये हो सकता है। यानी हेत्वाभास, दो शब्द जो हेतु और आभास है, तो हेतु मतलब जो कारण है और आभास मतलब है कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी जो है नहीं वो दिखाई दे जाए या जो हो वो दिखाई ना दे, जो नहीं है उसका दिखाई देना और जो नहीं है वैसा दिखाई देना। तो ऐसा जो होता है उसमें हेत्वाभास कहलाता है। और इस हेत्वाभास के 5 भेद होते हैं जिनको हम आगे इस शास्त्र में पढ़ेंगे। इस हेत्वाभास के कारण से भी निर्णय लेने में काफी दिक्कत होती है, वो न्याय को अफेक्ट कर सकता है, निर्णय को अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए हेत्वाभास भी न्याय दर्शन में एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके बाद आता है छल। छल का मतलब सीधे सीधे हम वैसे भी जानते हैं सामान्य भाषा में भी और न्याय के परिप्रेक्ष्य में भी, विवाद करने वाले जो विपक्षी है उसके शब्दों के उल्टे अर्थ करके, यानी आपने कुछ कहा, हमने उसका उल्टा मतलब निकाला और उल्टा मतलब निकाल करके हमने उसको सिद्ध करने का प्रयास किया, तो ये जो है ये छल कहलाता है। हम आपके बात का आपके हिसाब से मतलब न निकाल करके कुछ भी मतलब निकालें, क्योंकि हर शब्द के कई अर्थ होते हैं। अब आपने किसी घटना के समय में कोई बात ऐसी कही, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो इसका मतलब कोई निकाल लेता है कई बार कि इन्होंने यही कहा था कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। छोड़ूंगा नहीं का मतलब क्या होता है? तो ऐसा भी कई बार होता है, तो इसको छल कहा जाता है, यानी जो कहा गया है उसका उल्टा अर्थ निकाल लेना। जाति, हेतु देने में जो प्रसंग पैदा होता है वो जाति कहलाता है। अब जैसे मैंने ये अभी प्रसंग दिया आपको, प्रसंगानुरूप गुण वाला या विपरीत गुण वाला बतलाने में जाति से ही काम लिया जाता है। यानी उस प्रसंग के अनुरूप जो घटनाएं हैं उन घटनाओं से संबंधित बातों को उनसे जोड़ देना कि भाई देखिए पिछली बार एक व्यक्ति ने ऐसा कहा था और ऐसा कहने के बाद में उसने ऐसा कर दिया था, इसलिए इस प्रसंग में भी हमें वैसा ही लेना चाहिए। आप लोग देखते होंगे और बहुत सारे जो केसेस चलते हैं उन केसेस में भी पिछले रेफरेंस लिए जाते हैं कि पिछले केस में क्या निर्णय दिया गया था, उन जजेस की बेंच ने क्या निर्णय दिया था, या वकील ने उस प्रसंग में कौन कौन से साक्ष्य उपस्थित किए थे। ये सब जो चीजें हैं ये सब उस निर्णय को प्रभावित करने में काम में ली जाती हैं। अब ये दोनों प्रकार से काम में ली जा सकती हैं, सत्य की स्थापना में भी काम में ली जा सकती हैं और सत्य के विरुद्ध भी काम में ली जा सकती हैं। तो साधर्म्य और वैधर्म्य से जो दोष देना है वो जाती है, क्योंकि साध्य के सिद्ध करने के लिए जहां प्रतिज्ञा के अनुकूल हेतु से काम लिया जाता है ये साधर्म्य वाला हेतु कहलाता है, और जहां प्रतिकूल हेतु से काम लिया जाता है वो वैधर्म्य वाला हेतु कहलाता है। तो इसलिए जो हेतु प्रसंग है, हेतु देने में जो प्रसंग है वो जाती है। इसके बाद अंतिम आता है निग्रह स्थान। निग्रह स्थान क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी विषय पर वाद कर रहा है, किसी विषय के बारे में कुछ कह रहा है और कहते कहते वो कुछ ऐसी बात कह दे कि जिसमें वो न कहने योग्य बात को कह जाए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, बहुत प्रसिद्ध एक फिल्म है
अनिल कपूर की फिल्म है, और ऐसा दृश्य कई फिल्मों में अभी मुझे वही ध्यान आ रहा है, जिसमें अनिल कपूर वकील बने हैं और उनके सामने अमरीश पुरी एक वकील हैं, और उनका बेटा एक कत्ल कर देता है, और वो बेटा जो कत्ल करता है उस कत्ल के करने में अपना कोट और चाकू वो एक जगह पर छुपा के भाग आता है। अब यहाँ जब किसी भी प्रकार से उसको अपराधी सिद्ध किए जाने के लिए या अपराध सिद्ध किए जाने के लिए जब किसी प्रकार के सही सबूत नहीं मिलते, तो उस समय में क्या किया जाता है कि उस समय में वो एक वैसा ही कोट और एक चाकू लेकर के कह देता है कि ये वही चाकू और वही कोट है जिसको इसने हत्या के लिए इस्तेमाल किया था। तो वहां पर इतना सीनियर, इतना एक्सपीरियंस्ड वकील होने के बावजूद भी अमरीश पुरी जोश में आकर के ये कह बैठते हैं कि नहीं, ये कोट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस दिन तो मेरे बेटे ने सफेद रंग का कोट पहना हुआ था। यानी अब इस बात को बोलने की आवश्यकता नहीं थी वहां पर, इस बात से वो केस हार जाने वाले थे, लेकिन फिर भी अभिमत से विपरीत अवांछनीय कथन उन्होंने कर दिया और उसकी वजह से वो बात हार गए। तो अभिमत से विपरीत बोल देना, या फिर जो प्रश्न किया गया उसका उत्तर ही न दे पाना, अज्ञानता के कारण से या किसी और कारण से चुप रह जाना, ये निग्रह स्थान कहलाता है। तो निग्रह स्थान को अगर हम, कल आदरणीय विभोर जी पूछ रहे थे कि हम इसको अगर एक शब्द में कहें तो हम क्या कह सकते हैं, तो मैंने ढूंढने का प्रयास किया और हम कह सकते हैं कि जो किसी भी वाद में आने वाला पराजय का स्थान है, जिसमें व्यक्ति को पराजित घोषित कर दिया जाता है, वो स्थान निग्रह स्थान कहलाता है, यानी विड्रॉल का स्थान कहलाता है कि अब हम हार गए, अब हम कुछ आगे से आगे दलील पेश नहीं कर सकते। जब विवाद में ये दो अवस्थाएं आ जाती हैं कि या तो युक्त हेतु के स्थान पर अयुक्त बात कह दी जाए, और या फिर युक्ति दे ही ना सकें, तो वो निग्रहित हो जाता है और उसका पक्ष जो है वो रह जाता है और उसे वर्जित समझा जाता है। तो इस प्रकार से ये 16 चीजें हैं जिनके द्वारा हम तत्वों के ज्ञान को, वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, तत्व ज्ञान की स्थिति तक पहुंच सकते हैं, और इनको हम इस शास्त्र में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा सूत्र है, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम उत्तरोत्तरापाये तदनंतर अपायाद अपवर्ग। दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या ज्ञान, ये 5 बातें यहां पर कही गई हैं, और इनके विषय में यह बतलाया गया है कि ये पांचों जो हैं वो अगला अगला जो है वो पिछले का कारण है। यानी दुख का कारण है जन्म, जन्म का कारण है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का कारण है दोष, और दोष का कारण है मिथ्या ज्ञान। तो अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में दुख से छूटना चाहता है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि दुख के कारण, क्योंकि हम पहले शास्त्रों में पढ़ चुके हैं कि कारण के नाश हो जाने से कार्य का नाश हो जाता है, और जब कारण के नाश होने से कार्य का नाश होता है, और कारण के बने रहने पर कार्य के बने रहने की संभावना बनी रहती है। कारण के बने रहने से कार्य हमेशा बना रहेगा ऐसे जरूरी नहीं है, मिट्टी है तो मिट्टी से घड़ा हमेशा बना रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर घड़ा है तो इसका मतलब मिट्टी उसका कारण अवश्यमेव है, अगर मिट्टी नहीं होती तो घड़ा भी नहीं बन सकता था। तो कारण के होने से कार्य की उपस्थिति की संभावना बनी रहती है, लेकिन कारण के नष्ट हो जाने से कार्य सर्वथा नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा कारण को नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, और इसीलिए इस शास्त्र में बड़े ही अच्छे ढंग से इस बात को समझाया गया है कि जो हमारे जीवन में दुख है, जिससे हम सब बचना चाहते हैं, जिससे मुक्ति प्राप्त करना ही, जिससे छूट जाना ही हमारे जीवन का महानतम उद्देश्य है, उस दुख के कारण से छूटने का हमें उपाय करना होगा। और दुख का जो कारण है वो है जन्म। लेकिन क्या हम अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं? तो हम संसार में देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपनी इच्छा से जन्म लेता हो, इसके लिए वो परवश है। तो इस जन्म से छूटने में और इस जन्म को लेने में हमारी इच्छा काम ही नहीं करती, तो फिर हम कैसे छूटेंगे? तो उसका उपाय बतला दिया कि जन्म का कारण है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति से छूट जाने पर हमारा जन्म छूट जाएगा। तो अब ये प्रवृत्तियां जो हैं, इन प्रवृत्तियों को भी छोड़ना सामान्य नहीं है,
क्योंकि जब तक हम जन्म धारण करे रहेंगे तब तक हमारे प्रवृत्तियां बनी रहती हैं। तो उन प्रवृत्तियों का जो बने रहने का कारण है वो है दोष। हमारी बुद्धि में, हमारे कार्यों में, हमारे मन में जो दोष हैं, उन दोषों के कारण से हमारी प्रवृत्ति जहां होनी चाहिए उसके विरुद्ध उन जगहों पर होती है जहां पर नहीं होनी चाहिए। यानी जो हमारे छूट जाने के उपाय हैं उनकी तरफ प्रवृत्त न होकर के हम संसार की ओर प्रवृत्त रहते हैं। मैं जब सांख्य और योग पढ़ा रहा था उस समय में भी हमारे आदरणीय आर्य जी ने एक बार कहा था कि मैं तो छूटना चाहता ही नहीं हूं, मैं तो मोक्ष चाहता ही नहीं हूं, मैं तो संसार में ही रहूंगा। तो इस प्रकार से उन्होंने तो ये बात खैर एक मजाक के तौर पर कही थी, लेकिन जो संसार में हम देख रहे हैं होता हुआ, उस देखे जाने में हमको ये पता चलता है कि वास्तव में हमको ये प्रवृत्ति ही नहीं होती है कि हम छूट जाने का उपाय करें, हम वास्तव में फंसे रहने का ही उपाय करते रहते हैं। तो ये प्रवृत्तियां जो हैं, ये प्रवृत्तियां ही हमारे फंसे होने का, हमारे जन्म और मृत्यु के बार बार चक्र में पड़े रहने का कारण है। और इस प्रवृत्ति का कारण है हमारा वो दोष, हमारे वो दोष जिन दोषों से हम युक्त हैं। हमारे मन में जो सांसारिक पदार्थों के प्रति आकर्षण है, हमारी बुद्धि जो कुटिलता आदि से युक्त है, और इसके कारण से हम निरंतर उन्हीं कार्यों को करने में प्रवृत्त रहते हैं जिनसे हम इस प्रवृत्ति के कारण जन्म मरण के बंधन में पड़े रहते हैं। तो अब ये दोष जो हैं वो कैसे छूटेंगे? तो इन दोषों के छूट जाने का कारण है मिथ्या ज्ञान। अगर मिथ्या ज्ञान हमारा दूर हो जाए तो फिर हमारे दोष भी दूर हो जाएंगे। तो कारण के निवारण से हमारे कार्य का नाश हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रम इस प्रकार से बनेगा कि अगर हमारा मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाए तो मिथ्या ज्ञान के नाश से दोषों का नाश हो जाता है। दोषों का नाश हो जाए तो दोषों के नाश से प्रवृत्ति का नाश हो जाएगा। प्रवृत्ति के नाश से जन्म का नाश हो जाएगा, जन्म मृत्यु के चक्र का नाश हो जाएगा, और इस जन्म मृत्यु के चक्र के नष्ट हो जाने से हमारे दुखों का नाश हो जाएगा, जो कि इस शास्त्र से अभिप्रेत है। इस शास्त्र का जो उद्देश्य है, और पिछले जो 3 शास्त्र भी हमने पढ़े, उन तीनों शास्त्रों का यही उद्देश्य था कि हम दुखों से छूट करके और मुक्ति को प्राप्त करें। तो वो तभी होगा जब हमारा मिथ्या ज्ञान दूर हो जाएगा। तो इस शास्त्र में गौतम मुनि ने पदार्थों के विषय में प्रमाण सहित यथार्थ ज्ञान हमें बताने का प्रयास किया है। तो आइए आगे हम इस शास्त्र में उन पदार्थों के यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने की विधि को समझेंगे। तो सबसे पहले जो था हमारा प्रमाण था। प्रमाण हमने जैसा कि देखा 4 प्रकार का है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ये 4 जो हैं वो इस न्याय शास्त्र में प्रमाण की कोटि में रखे गए। अब कौन सा प्रत्यक्ष, कौन सा अनुमान, किस प्रकार का उपमान और किस प्रकार के शब्द को प्रमाण की कोटि में रखा जाता है, ये यहाँ पर हम धीरे धीरे इसको देखेंगे। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष की परिभाषा देते हुए ऋषि कहते हैं कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और उनके जो अर्थ हैं, जैसे आंख का विषय क्या है? रूप है। नाक का विषय क्या है? गंध है। जिह्वा का विषय क्या है? रस है। और त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श है। कान का विषय क्या है? शब्द है। तो इंद्रियों और उनके अर्थों के सन्निकर्ष संबंध से, यानी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से उत्पन्न होने वाला ऐसा ज्ञान जो कि अव्यपदेश्य अर्थात व्यपदेश्य न हो, इनएक्सट्रिकेबल हो। इनएक्सट्रिकेबल का मतलब होता है कि जैसे इसको एक उदाहरण से समझेंगे हम, जिसमें किसी प्रकार की बाधा ना हो। जैसे मान लीजिए आपने मुझसे पूछा कि क्या आपने चाय पी, वो मीठी थी, तो मैं आपको शब्द से नहीं बता सकता कि वो मीठी थी या नहीं थी, और आप भी नहीं समझ सकते उस शब्द से कि वो मीठी थी या नहीं थी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि वो कैसी मीठी थी, कितनी मीठी थी, इसको जानने के लिए आपको भी अपनी उस स्वादेंद्रिय का संपर्क उस चाय के साथ में करना पड़ेगा। यानी
जिस इंद्रिय का जो अर्थ है, जिस इंद्रिय का जो विषय है, उसके साथ में ही उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होना, ये इनएक्सट्रिकेबल कहलाता है, यानी जिसमें कोई व्यवधान न हो। तो मेरी जीभ जो कि मेरे स्वाद के ग्रहण करने की इंद्रिय है, उसी का उस विषय के साथ में, उस पदार्थ के साथ में कांटेक्ट होना, जिसका स्वाद मैं जानना चाहता हूं, उसको हम क्या कहेंगे? अव्यपदेश्य ज्ञान कहेंगे। तो ये पहला कि जो भी हमारी, अब जैसे मैंने किसी चीज को खुद अपनी आंखों से देखा, किसी घटना को होते हुए खुद अगर अपनी आंखों से देखा है, तो मैं उसको कहूंगा कि मैंने इसका प्रत्यक्ष किया है। लेकिन अगर किसी ने मुझे उसके बारे में बताया है, तो मैं उसको नहीं कह सकता कि मैंने उसका प्रत्यक्ष किया है, क्योंकि वो घटना जो देखा जाना था वो आंख का विषय था, वो कान का विषय था ही नहीं। अब जो बताने वाला है उसने कितना सच बताया है, कितना झूठ बताया है, इस बात को हम प्रामाणिक नहीं मान सकते हैं। इसलिए चूंकि उस घटना का देखा जाना मेरी आंख से ही संभव था, तो अगर मैंने देखा है तो मैं प्रत्यक्षदर्शी कहलाऊंगा। अगर मैंने नहीं देखा है तो मैं कुछ भी हो सकता हूं, लेकिन उसका प्रत्यक्षदर्शी नहीं कहला सकता हूं। तो अव्यपदेश्य का अर्थ होता है कि जिस इंद्रिय का जो विषय है, उस विषय से ही डायरेक्ट कांटेक्ट होना, डायरेक्ट उससे संबंधित होना। दूसरा है अव्यभिचारी। अव्यभिचारी का क्या अर्थ होता है? व्यभिचारी ज्ञान का अर्थ है कि जिस ज्ञान में कोई बाधा हो। जैसे कोई वस्तु आपके सामने रखी हुई है, शाम का समय है, हल्का हल्का अंधेरा है, आप रास्ते से होकर के जा रहे हैं, और जाते हुए रास्ते में एक टेढ़ी मेढ़ी रस्सी आपको पड़ी हुई रास्ते में दिख गई। हल्का अंधेरा था, रस्सी आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी। क्या हुआ? आपने उस रस्सी को सांप समझ लिया, और सांप समझ करके आप उससे भयभीत हो गए। तो ये ज्ञान, हालांकि आपने अपनी आंख से ही देखा है और उसके रूप को ही देखा है, लेकिन उसके बीच में एक दोष आ गया कि प्रकाश वहां पर जो था वो पर्याप्त नहीं था, और पर्याप्त प्रकाश के न होने के कारण से आपने जो उसका रूप देखा, वो रूप ठीक से नहीं देखा, और उसमें आपको संदेह उत्पन्न हो गया। इस संदेह के उत्पन्न हो जाने से आपका जो ज्ञान उसके विषय में होगा वो ठीक नहीं होगा, और इसलिए वो जो आपका प्रत्यक्ष है वो व्यभिचारी प्रत्यक्ष कहलाएगा, अव्यभिचारी नहीं कहलाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष की श्रेणी में केवल मात्र उसी बात को माना जा सकता है जो अव्यभिचारी हो। जिस फिल्म की मैं अभी आपको घटना बता रहा था, इसी केस में एक प्रत्यक्षदर्शी गवाह भी होता है, और वो प्रत्यक्षदर्शी गवाह जो है उसके साथ में प्रॉब्लम ये था कि उसका चश्मा जो था वो बहुत हाई नंबर का था। और उस समय में जब जज ने और वकील ने उससे प्रश्न किया कि आपने इसको ही देखा, वो कहता हाँ जी इसको ही देखा। बोले कितनी दूर से देखा? बोले लगभग 20 फुट की दूरी से देखा। बोले अच्छा, आपको 20 फुट दूर दिखाई देता है? बोले हाँ, चश्मा लगा के दिखाई देता है। बोले आप क्या बता सकते हैं कि उस समय में आपने चश्मा पहना ही हुआ था? इस बात का उत्तर वो नहीं दे सका, और इस बात का उत्तर चूंकि उसने ये कह दिया कि मुझे ठीक से याद नहीं कि मैं वास्तव में उस समय चश्मा पहने था या नहीं पहने था, तो उसके उस प्रत्यक्ष को भी, उसके सामने हुई घटना को भी व्यभिचारी की कोटि में डाल दिया गया, न कि अव्यभिचारी की। तो जो देखा तो गया है आंखों से, लेकिन प्रकाश के अभाव के कारण से, नजर के कमजोर होने के कारण से, इसी प्रकार से अन्य इंद्रियों के द्वारा जो गृहीत होने वाले विषय हैं। महाभारत का एक बहुत सुंदर उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा कि जिस समय द्रोणाचार्य को कौरव सेना का प्रधान सेनापति बना दिया गया, और वो अपने वाणों से जब सेना को तितर बितर पांडवों की करते चले जा रहे थे, तो वहां पर एक निर्णय लिया गया कि जब तक द्रोणाचार्य को नहीं मारा जाता तब तक इस युद्ध का जीता जाना संभव नहीं है। और उसके लिए फिर वहां पर एक युक्ति लगाई गई, और वो युक्ति क्या थी कि युधिष्ठिर से ये कहा गया कि आप घोषणा करेंगे अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन अश्वत्थामा मारा गया ये बात कहने के लिए युधिष्ठिर तैयार न हो, क्योंकि वो झूठ बोल नहीं सकते, उनका अपना व्रत था कि मैं झूठ बोल नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है, अश्वत्थामा एक तो द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम है, दूसरा अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी है जो इस समय युद्ध में मौजूद है, युद्ध भूमि में मौजूद है। हम उस
हाथी को मारेंगे तो आप जो कहेंगे वो झूठ नहीं होगा, और उसके बाद में आप अपने सत्य को और अधिक स्पष्ट कर देने के लिए बाद में ये कह देना कि नर नहीं हाथी, ऐसा आप कह देना, तो आपका जो सत्य है वो सत्य बना रहेगा, उसमें किसी प्रकार की आपकी धार्मिक हानि भी नहीं होगी। ये बात युधिष्ठिर ने स्वीकार कर ली। अश्वत्थामा हाथी को भीम ने मारा, और जब अश्वत्थामा हाथी को भीम ने मारा तो भीम ने वहां से इशारा किया चिल्ला करके कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। युधिष्ठिर ने इस बात को जोर से कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। क्यों? क्योंकि भीम की बात पर शायद एक बार द्रोणाचार्य विश्वास न करते, लेकिन युधिष्ठिर की बात पर उनको पूरा विश्वास था, क्योंकि युधिष्ठिर कभी असत्य बोलते ही नहीं थे। तो युधिष्ठिर ने ये बात कही, और जैसा कि पहले से निर्धारित हो चुका था कि वो ये बोलेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन मनुष्य नहीं हाथी, या शायद ऐसे कहना था कि हाथी या मनुष्य, ऐसा उनको कुछ बोलना था। नरोवा कुंजरोवा संस्कृत की भाषा का प्रयोग हो रहा था। तो उन्होंने जैसे ही कहा अश्वत्थामा गतो हतः, तो जब ये बात कही गई तो उसके तुरंत बाद जब तक वो ये कहे नरोवा कुंजरोवा, उस समय श्री कृष्ण ने शंख ध्वनि कर दी, और उस शंख ध्वनि के कारण से वो कहा हुआ सत्य भी जो था वो ठीक प्रकार से द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं दिया, और न सुनाई देने के कारण से उन्होंने यही मान लिया कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा ही मारा गया, क्योंकि युधिष्ठिर ये कह रहा है तो इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं हो सकता है। और इसलिए वो जो शब्द उन्होंने सुना, वो शब्द हालांकि उन्होंने ठीक सुना, अपने ही कानों से सुना, लेकिन उसके बावजूद भी व्यवधान होने के कारण से वो व्यभिचारी ज्ञान हो गया, वो अव्यभिचारी ज्ञान नहीं था। तो ऐसा ज्ञान जो व्यभिचारी हो वो प्रत्यक्ष की श्रेणी में नहीं आता है, प्रत्यक्ष की श्रेणी में अव्यभिचारी ज्ञान ही आता है। और इसके बाद में तीसरा जो विशेषण है व्यवसायत्मक, व्यवसायत्मक का अर्थ होता है निश्चय पूर्वक, यानी अब दोनों प्रकार से इसका अर्थ होगा कि ज्ञान के विषय में क्रिया की संपन्नता निश्चय पर होती है। अतः यहाँ व्यवसाय पद का अर्थ है निश्चय, अवधारण या निर्धारण। यद्यपि व्यवसाय पद का प्रयोग विभिन्न प्रसंगों के अनुसार अनेक अर्थों में होता है, पर यहाँ उसका अर्थ केवल निश्चय है, यानी ज्ञान का सर्वथा संदेह रहित होना। ज्ञान के लिए जो क्रिया व्यवहृत होती है उसका अंत निश्चय है। इस प्रकार व्यवसायत्मक पद का अर्थ हुआ निश्चयात्मक ज्ञान। अब इसके लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। उसके लिए उदाहरण क्या लेंगे, मैं पहले भी दे चुका हूं इस उदाहरण को, कि आप कभी किसी रास्ते से होकर के जा रहे हैं, आपके साथ में आपका परिवार है, जिनकी सुरक्षा के विषय में आप चिंतित हैं, रात्रि का समय हो चुका है, और आपको किसी ने ये बतला रखा है पहले से कि इस रास्ते पर लूटपाट हो जाती है रात्रि के समय में। अब कारण ऐसा था कि आपको जाना ही पड़ा, अपरिहार्य कारण था, आप जा रहे हैं, परिवार साथ में है, कुछ धनराशि भी साथ में है, जेवर वगैरह भी साथ में है, आप अपनी गाड़ी से चलते चले जा रहे हैं, और मन के अंदर आपके एक पहले से भय बैठा हुआ है। उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जब आप जा रहे होंगे और रास्ते में मान लीजिए आपको एक आकृति दिखाई दी। कैसी आकृति? एक मनुष्य के जैसे शरीर की आकृति आपको दिखाई दी। अब आपके अंदर जो पहले से बैठा हुआ भय है, वहां उसमें संदेह उत्पन्न हो गया, और उस संदेह के कारण से आप एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे, रोमांचित हो जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन डरते डरते आगे बढ़ेंगे। और जब बढ़ते 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 आप उसके पास पहुंच जाएंगे, तब आपने देखा कि वो तो एक सूखा पेड़ का ठूंठ था, और जिसकी परछाई के कारण से अंधेरे में आपको ऐसा लग रहा था कि ये कोई व्यक्ति है जो हमको लूटने के लिए रास्ते में बैठा है। तो जब तक ये निश्चयात्मक ज्ञान न हो जाए, तब तक वो व्यवसायत्मक ज्ञान नहीं होगा, और जब तक वो व्यवसायत्मक नहीं है, तब तक वो प्रत्यक्ष की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से बहुत सारे जो केसेस होते हैं, बहुत सारे जो इस प्रकार के वाद होते हैं, प्रतिवाद होते हैं, जिनमें इस बात को स्पष्ट किया जाना है, और उसके लिए प्रत्यक्षदर्शी आई विटनेसेस जिनको बोलते हैं उनको बुलाया जाता है। तो आई विटनेस से भी वहां पर यही प्रश्न किया जाता है कि क्या आप निश्चित हैं कि आपने इसी व्यक्ति को देखा था, आप उसकी शिनाख्त कर सकते हैं, आप उसको पहचान सकते हैं? तो दोबारा उसको पहचान करने के लिए बुलाया जाता है।
वो इसलिए कराया जाता है क्योंकि जब तक व्यवसायत्मक न हो जाए, निश्चयात्मक न हो जाए, तब तक उसको हम प्रत्यक्ष की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। कई बार एक जैसे दिखने वाले, या हमने अगर किसी व्यक्ति को पहले से किसी वेशभूषा में देखा और वैसी ही शर्ट पहन करके कोई व्यक्ति आ गया और उसको हमने दूर से देख लिया, तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं वो ही ना हो, तो ये व्यवसायत्मक की श्रेणी में नहीं आएगा, इसलिए इसको प्रत्यक्ष नहीं माना जा सकता है। तो न्याय करते में प्रमाण की दृष्टि से इस बात को बहुत विशेष महत्वपूर्ण रखा गया है कि प्रत्यक्ष की श्रेणी में केवल वही आएगा जो पूरी तरह से निश्चयात्मक है, जिसके समय में कोई व्यभिचार अर्थात किसी प्रकार की उस समय में कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। अव्यभिचारी का मतलब है नॉन डिस्टर्बेंस वाला, और इनएक्सट्रिकेबल यानी जिसके बीच में कोई व्यवधान नहीं था। इस प्रकार के जो ज्ञान हैं उनको हम प्रत्यक्ष प्रमाण की श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद दूसरा है अनुमान। अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टम च। अथ तत्पूर्वकम, तत्पूर्वकम का मतलब है प्रत्यक्ष पूर्वक, जिसका आपने पहले प्रत्यक्ष किया हुआ। तत् का अर्थ यहाँ पर है प्रत्यक्ष, पहले हमने प्रत्यक्ष के बारे में बात की है। तो प्रत्यक्ष पूर्वक जो त्रिविधम, तीन प्रकार से अनुमान होता है। कैसा कैसा? पूर्ववत, पहले जैसा हुआ उसको बाद में होते देखना। शेषवत, जो बाद में होने वाला है उसका पहले से अनुमान लगाना। सामान्य तो दृष्टम, जिसको देख करके किसी अन्य चीज का अनुमान लगे। अब इसका मैं एक एक उदाहरण आपको दे देता हूँ। पूर्ववत का अर्थ हुआ बादल देखे, अब वर्षा हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले देखा था जहां बादल होता है बादल के बाद में वर्षा हो जाती है, तो इसलिए बादल अगर हमने देखे और अनुमान लगा लिया कि अब थोड़ी ही देर में वर्षा होने वाली। शेषवत का मतलब पानी देखा सड़कों पर, वृक्ष वनस्पतियों के ऊपर, बिल्डिंगों के ऊपर, और हम उस रास्ते से जा रहे थे, हालांकि धूप निकल रही थी, लेकिन हमने अनुमान क्या लगाया कि अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले वर्षा होकर के चुकी है। तो शेष की वजह से पता चला, पूर्व के उपस्थित कारण की वजह से पता चला। और सामान्य तो दृष्ट अनुमान ये होता है कि मैंने किसी व्यक्ति को दिल्ली में देखा, अब मैं मुंबई आ गया, मुंबई में आकर के किसी दिन मैं बाजार जा रहा था, मैंने उसी व्यक्ति को यहाँ पर देखा, तो इससे मुझे क्या अनुमान लगेगा कि ये व्यक्ति वहां से यात्रा करके यहाँ पर आया होगा। तो ये पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट, इस प्रकार के तीन प्रकार के अनुमान होते हैं। इनको अन्य अन्य घटनाओं में हम अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। उपमान क्या होता है? प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम, जाने हुए साधर्म्य सादृश्य से साध्य का साधन करना उपमान कहलाता है। अब इस बात को हम डिटेल में कैसे समझेंगे? जाने हुए साधर्म्य से, यानी मुख्य रूप से जो उपमान है ये भी किस पर डिपेंड है? प्रत्यक्ष पर। जैसे अनुमान प्रत्यक्ष पर डिपेंड है, इसी प्रकार से उपमान भी क्या है? प्रत्यक्ष पर ही निर्भर है, उसी का भाग है। यानी जब, जैसे मान लीजिए कि जब कोई व्यक्ति उदाहरण के तौर पर जंगल में जाता है, तो वहां ढूंढने पर कुछ पौधे उसे ऐसे दिखाई देते हैं जैसे हमें सामान्य रूप से अपने नगरों में या गांव में जो खेतों में हम उगाते हैं पुरुषार्थ पूर्वक, ऐसे कुछ पौधे हमें जंगल में मिले। तो जंगल में जब इस प्रकार के देखे तो उससे ये बात समझ में आती है कि इस रास्ते से कोई अनाज लेकर के गया होगा, या इन दालों की पोटली को लेकर के, इन दालों के ढेर को लेकर के गया होगा। अगर न जाता तो वहां उस जंगल में उनको उगाने वाला कौन है? वहां पर तो ऐसी वनस्पतियां और पौधे उगते हैं जो कि अपने आप से उगाते हैं, लेकिन जैसे गेहूं है, उड़द है, इत्यादि जो चीजें हम खेतों में उगाते हैं, टमाटर वगैरह हैं, ये अगर कहीं जंगल में उगे हुए हमको दिख रहे हैं, तो उससे क्या अनुमान लगता है? उससे ये अनुमान लग जाता है, इससे ये बात का पता चल जाता है कि यहाँ से कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो कि इन चीजों को लेकर के गया होगा। तो इनके सादृश्य से, यानी जो खेत में होता है उस खेत में हुए के सादृश्य होने से जो स्मरण हो जाता है, जो जान लेता है कि ये इस प्रकार का। अच्छा, दूसरे एक और चीज कि हमने जो खेत में देखा हुआ था उसी प्रकार का हमने पौधा जो है वो वहां पर देखा, तो उसकी हम उपमा देते हैं कि ये तो वैसा ही है जैसा वहां पर हमने देखा था। तो पहले जो जाना हुआ है उसके समान देखे जाने से हमें जो उपमा के द्वारा ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है? उपमान कहलाता है। तो अब इसमें और भी बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं।
जैसे किसी व्यक्ति को बताना है कि गिलोय की बेल आप ले आइए, इससे आपके रोग दूर हो सकते हैं। अब गिलोय जब आपने कहा तो उसको नहीं समझ में आया, फिर उन्होंने कहा कि भाई दूसरा नाम बता देते हैं, उन्होंने कहा गुड़ूची, गुड़ूची भी नहीं जानते। उन्होंने कहा चलो ठीक है तीसरा नाम बता देते हैं, अमृता, तो बोले अमृता भी नहीं जानते। बोले अच्छा, अब कैसे लेके आओगे? तो फिर उन्होंने कहा अच्छा पान देखा है? बोले हाँ पान तो देखा है। बोले एक काम करना, बगीचे में जाना और पान के पत्तों जैसे पत्तों वाली जो बेल दिखाई देगी वो होगी गिलोय। तो अब उसको समझ में आ गया कि हाँ पान के पत्ते जैसी। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले जाना हुआ जो विषय था उस विषय के साधर्म्य या सादृश्य से इस बात का अनुमान लग गया कि वैसा ही दूसरा पदार्थ हो सकता है। तो एक तरह से उसने प्रत्यक्ष कर लिया, उस पान के प्रत्यक्ष से उसने उस गिलोय का भी प्रत्यक्ष कर लिया। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति को यह बताना था कि भाई आप जो है गाय को ले आइए। अब गाय को लाने के लिए मैंने पहले भी उदाहरण कई बार आपके साथ में शेयर किया है। तो उन्होंने कहा भाई गाय हमने कभी देखी नहीं, कैसी होती है? बोले गाय के 4 पैर होते हैं। बोले 4 पैर वाला तो हमने देखा था, उसको काला काला होता है। बोले काला काला नहीं, वो तो भैंस होती है। बोले अच्छा, तो 4 पैर वाली एक होती है, इसकी सूंड होती है। बोले नहीं, वो तो हाथी होता है। बोले अच्छा, 4 पैर वाले सींग वाली होती है। बोले सींग वाली तो होती है, लेकिन सींग वाले और भी होते हैं। बोले फिर क्या पहचान है जिससे हम बताएं? तो बोले अच्छा एक काम करना, जब गाय को देखने जाओगे तो उसके गले में कंबल जैसा लटका होगा। अब उसने कंबल देखा हुआ है, गल कंबल नहीं देखा। जो सासनावती गवह के बजाय सासना जो होता है गले में, वो सासना उसने नहीं देखा, गाय को उसने नहीं देखा, लेकिन कंबल दिखा। तो अब उसने ऐसा पशु ढूंढना शुरू किया जिसके 4 पैर है और जिसके गले में कंबल जैसी खाल लटक रही है। उसने देख लिया और उसने गाय को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से साधर्म्य और सादृश्य से जिस साध्य का साधन उपमान होता है उसको हम उपमान प्रमाण कहते हैं। इसको प्रमाण की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि वो एक प्रकार से वहां पर उपस्थित है, पहले से उसने उसका प्रत्यक्ष किया हुआ होता है। और उसके बाद में चौथा प्रमाण है शब्द, आप्तोपदेश शब्द। अब आप्त का उपदेश या कथन जो है वो शब्द प्रमाण है। आप्त कौन है? तो साक्षात्कृत धर्मा को आप्त कहा जाता है। यानी यहां पर भी प्रमाण तो प्रत्यक्ष ही रहा, लेकिन ये प्रमाण आपके लिए डायरेक्ट नहीं रहा। किसी व्यक्ति ने जिस वस्तु का प्रत्यक्ष किया हुआ है, जिस घटना का प्रत्यक्ष किया हुआ है, और वो व्यक्ति उसकी ऑथेंटिसिटी इस रूप में भी है कि वो जो कुछ बोले, जैसे युधिष्ठिर का भी मैंने उदाहरण दिया आपको। युधिष्ठिर के विषय में द्रोणाचार्य इस बात से बहुत ही आश्वस्त थे कि युधिष्ठिर जो कहेगा वो ठीक ही होगा। तो यहाँ पर युधिष्ठिर क्या है? आप्त है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तो जो व्यक्ति किसी देखी हुई घटना का साक्षात्कृत धर्मा है और साक्षात्कृत धर्मा होने के बाद में जो किसी भी प्रकार के पक्षपात से रहित होकर के उसका यथावत कथन करता है, ऐसे व्यक्ति को आप्त कहा जाता है। और ऐसे व्यक्ति का जो उपदेश है उसको शब्द प्रमाण की श्रेणी में रखा गया है। और शब्द प्रमाण के 2 भेद बतलाए गए हैं, दृष्ट और अदृष्ट। दृष्टार्थ कौन सा है? दृष्टार्थ शब्द प्रमाण से जाने गए जिस अर्थ को इसी देह के साथ रहते अथवा इसी जीवन में जाना जा सके, वो दृष्टार्थ शब्द प्रमाण है। इसका तात्पर्य यह है कि शब्द प्रमाण से जाने गए जिस अर्थ को प्रत्यक्ष प्रमाण से भी जाना जा सकता है वो दृष्टार्थ है, और जो अन्य प्रमाण के बिना अर्थ केवल शब्द प्रमाण से जाना जाए वह अदृष्टार्थ है। यानी यह शब्द प्रमाण का विभाग वस्तुतः वैदिक वाक्य और लौकिक वाक्य के आधार पर है। इस रूप में लौकिक वाक्य को दृष्टार्थ और वैदिक वाक्य को अदृष्टार्थ की श्रेणी में समझना चाहिए। जैसे हम लोग ये कहते हैं कि स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना के लिए यज्ञ कीजिए। तो अब अगर स्वर्ग का हमने जो देखा जाना है तो वहां पर फिर एक और कहावत होती है कि अपने मरे से ही स्वर्ग दिखता है। यानी स्वर्ग अगर देखना है तो पहले आपको मरना पड़ेगा। जब स्वर्ग देखने के लिए मरना पड़ेगा तो इस जीवन में तो आपको उसका दर्शन होगा नहीं। तो इस जीवन में आप स्वर्ग के विषय में शब्द के द्वारा ही जान सकते हैं। तो अदृष्टार्थ होने के कारण से उसको हम केवल शब्द ही के रूप में जानते हैं, वो एक प्रकार का शब्द है। और दूसरा मैंने आपसे कहा कि मुंबई में
रत्नागिरी से आने वाला हाफूस आम बहुत स्वादिष्ट दिखता है गर्मी के दिनों में। आप मुंबई आए और आपने उस आम को प्राप्त कर लिया, तो ये दृष्टार्थ शब्द हो गया। ये दो प्रकार के शब्द हैं जिनका प्रमाण के रूप में स्वीकार्य किया जाता है। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं तक सीमित रखेंगे और इससे आगे की चर्चा कल। बहुत बहुत धन्यवाद।